वहीं अश्विनी आरंभ होगा। इन दोनों की जो संधि है, तो नक्षत्रों में देखेंगे तो रेवती अश्विनी है, और राशियों में देखेंगे तो मीन और है ना। तो यह जो संधि है, अब इसके 3 अंश क्या हुए और इसके 3 अंश क्या हुए। यह गंध्य हुआ, यह मूल हुआ, यह गंड हुआ और यह मूल हुआ, है ना। ऐसे ही तो इन दोनों के मेल से गंधी मूल होता है, इसी को गंधी मूल। अब आम आदमी जो होगा उसकी दृष्टि में गंधी मूल, लोग गंधी मूल तो जानते भी नहीं है, वो कहेंगे कि गंधी मूल एक ही है। लेकिन आप विद्वान हैं, ज्योतिषी हैं, तो आप बताइए कि गंध मीन राशि में 27 से 30 अंश का होता है और मूल मेष राशि के आरंभ के 3 अंश होता है। ये गंध मूल क्या होता है? यह मातृकुल का दोष होता है और यह पितृकुल का दोष होता है। है ना। जब तक सभी नहीं आ जाते तब तक हम लोग पुरानी बातें ही करते रहेंगे, है ना, क्योंकि उनसे भी ज्ञान होता है ना, समय नष्ट नहीं होता। अब इनकी देखिए कि पूजा इनकी पूजा ही होती ना गुरुजी। हाँ हाँ, देखिए ज्ञान दुखों को हर लेता है, इसीलिए ज्योतिष में हम सभी अरिष्टों का ज्ञान करते हैं। जब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बीमारी है, क्यों हुई, यदि आप समझ गए कि यह तो सर्दी है और ठंड लगने से हुई, तो उसका उपचार कितना आसान हो जाता है। तब आप बच्चे को गर्म पानी पिलाएंगे, गर्म भोजन कराएंगे और गर्म कपड़ों में पहना कर रखेंगे, है ना। अब देखिए, मातृकुल और पितृकुल का दोष लगता है जब हम गंज अथवा मूल में जन्म लेते हैं। क्या दोष है? आप व्यवहारिक दुनिया में अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्या होगा यदि गंध में जन्म हुआ है किसी का, तो उस जातक में अपने मातृकुल के अशुभ और विकृत लक्षण आने की आशंका रहती है। तो क्या होगा, जैसे उसके मामा जी या नाना जी के पैर में कोई, है ना, कमी थी, लंगड़ा कर चलते थे, तो यह बालक भी लंगड़ा कर चलने लगा। यदि किसी के, है ना, नेत्र में दोष है तो वह इस बालक को भी आएगा। इस प्रकार के चेहरे की विकृति, ये आरोग्य में कमी, अभाव, जीवन शैली, जीवन में कुछ न कुछ
गहरा असर पड़ जाता है उस जातक पर जिसका जन्म गंध्य अथवा मूल में होता है। मैंने एक बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे, तो देखा कि उनके बाईं आंख थोड़ी दबी हुई थी, जैसे बाबा रामदेव की है, और उनके पुत्री के पुत्र यानी नाती के भी आंखें वैसी ही हुई। और मैं तो अब बिना कैलकुलेटर के भी, बिना पंचांग के भी गणित करता ही रहता हूँ। आदत बना ली है, आपको भी बना लेनी पड़ेगी, और बनाई भी होगी आपने। लेकिन आप कभी कभी गाना भी सुनते हैं, कभी कहानी भी सुनते हैं, कभी दूसरी बातें भी करते हैं। मैं 24 घंटे ज्योतिष की ही बातें करता हूँ अपने 5 साल के बच्चे से भी। तो मेरे चौथे बाबा, ठीक है, मेरे दादाजी के दादाजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, और दूर दूर से उनकी ख्याति थी। मेरा जन्म मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। तो हमारे पितृकुल में कोई गुण या अवगुण ऐसा था जो 4 पीढ़ियों तक बीच में नहीं आया, है ना। बीच में सभी लोग सामान्य धार्मिक हुए, जैसा ब्राह्मण परिवार में होता है। लेकिन मैं फिर अभी से चौथी पीढ़ी के जैसा हो गया, क्योंकि मेरा मूल में जन्म हुआ। यदि गंध्य में जन्म होता तो संभव है कि मातृकुल, मामा जी, नाना जी, परनाना, है ना, प्रमातामह, है ना, वृद्ध प्रपितामह, है ना, तो इनसे गंध जो है वो आपके मातृकुल से, ननिहाल पक्ष से आपके संबंध जोड़ देता है, और पितृकुल से संबंध जोड़ता है मूल, है ना। यह सब समझना चाहिए। तो क्या होगा, आप उसी अनुरूप आचरण करेंगे। यदि देख लिया कि मामा जैसी ही आंख है, मामा जैसी ही नाक है, नाना जैसी ही चाल है, तो यदि मातृकुल में कोई असाध्य रोग हुआ हो, है ना, जैसे बताते हैं कि इस वंश में सभी लोग अपने 55 से 60 की वय में ही काल कबलित हो जाते हैं। 3-4 पीढ़ियों से ऐसा ही हो रहा है। यदि मातृकुल में ऐसा दोष है और बच्चे का जन्म गंध में हुआ हो, तो बच्चे में इस बात की छानबीन करनी चाहिए कि कहीं इसके भी तो आयु में दोष नहीं है। मैंने गांव के, है ना, मैं तो लगभग पूरे देश 6-7 बार भ्रमण कर चुका हूं। एक गांव में देखा मैंने कि वह परिवार, उसमें कोई पुत्री नहीं थी, 4 बेटे थे। मैंने बात की तो मुझे पता चला कि उस परिवार में बुआ भी नहीं है ना, पिता को भी बहन नहीं है, और दादाजी को भी बहनें नहीं थी। तो क्या हो गया कि 3 पीढ़ियों से किसी के पुत्री का जन्म ही नहीं हो रहा, पुत्र ही होते। मैंने ऐसे भी परिवार देखे। एक हमारे पास कथावाचक हैं, आए थे, और उन्होंने कहा था कि उनकी धर्म पत्नी घर छोड़कर और मायके में आश्रय ले चुकी हैं, वहां से आती नहीं है। कहती हैं अब जीवन भर वहीं रहेंगे।
जब मैं इस दोष को है ना परिहार करने की छानबीन करने लगा तो मुझे पता चला कि उनकी माता जी भी अपने मायके में ही रह गई थी। उनके नानी जी के मध्य आयु में लगभग 20-25 वर्ष तक वो मायके में रही, फिर वृद्धावस्था में ससुराल से संधि हो गई तो फिर चली गई थी। तो ऐसी बातें भी, ऐसी घटनाएं भी कई पीढ़ियों तक चलती रह सकती है। तो अंतिम बात आपसे यही कहता हूं कि गंध्य और मूल में अपवाद भी है। आज आपको गंध्य मूल के अपवाद बताता हूं, क्योंकि हम लोगों को डर लग गया था कि अब हर महीने में एक बार गंध्य मूल आ जा रहा है। एक बार क्यों, हर मास में 3 गंध्य और 3 मूल आते हैं, है ना। प्रतिदिन हजारों बच्चों का जन्म होता, तो ऐसे में तो गंध्य और मूल का दोष बहुत अधिक हो जाएगा। नहीं, कुछ संदर्भ ऐसे होते हैं जिनमें गंध्य या मूल का दोष नहीं होता है। कुछ संदर्भ ऐसे मिलेंगे जिनमें गंध्य मूल भी शुभ ही होता है, अत्यंत शुभ कभी नहीं होता। तो अब क्योंकि जितने लोग आ गए हैं और आने की आशा नहीं है, तो आपको गंध्य और मूल का अपवाद बताऊंगा। ठीक है। बहुत सारे जीनोटाइपिक यानी आंतरिक गुण और बहुत सारे फिनोटाइपिक यानी बाह्य गुण आनुवंशिकी के कारण हमारे भीतर आते हैं, अपने ननिहाल पक्ष से और अपने पिता पक्ष से, है ना। तो जिनका जन्म गंध्य मूल में हुआ है, उन लोगों में अपने पूर्वजों के गुण आने की संभावना अधिक रहती है। सामान्य लोगों में यदि अपने पितरों से या अपने मातृकुल के पूर्वजों से 2-4 गुण आते हैं, तो इन लोगों में 20-50 गुण आते हैं। आनुवंशिक रोग भी, आनुवंशिक लक्षण भी, तो उसमें अपवाद है। सबके साथ ऐसा नहीं होता, हर महीने ऐसा नहीं होता, हर परिस्थिति में गंध्य मूल अरिष्ट नहीं होता है। देखिए, गंध्य मूल के अपवाद। गंध्य के अपवाद। यह सदा याद रखिए कि जो ज्येष्ठ संतान होती है, जो ज्येष्ठ संतान होती है, उसमें शाखा के गुण सबसे अधिक आते हैं, है ना। और यदि पुत्री ज्येष्ठ हो तब क्या होगा, पुत्री में नहीं आते। पुत्र और पुत्री में अंतर होता है। आप देखिएगा, यदि बेटी सबसे बड़ी हो तो बेटी में शाखा के गुण नहीं आते, केवल माता पिता के गुण आते हैं। और ज्येष्ठ पुत्र यदि द्वितीय स्थान पर भी हो, तृतीय स्थान पर भी हो, छठे 5 महीनों पर भी पुत्र हुआ हो, तो पुत्रों में जो ज्येष्ठ होगा उसमें ही गंध्य और मूल के गुण सबसे अधिक आएंगे, उसको ही गंध्य और मूल का दोष सबसे अधिक लगता है, उसके ही जीवन में सबसे अधिक अशुभता आती है गंध्य और मूल में। और जो सबसे छोटा पुत्र होता है उसके भी आती है। मझले और सझले या
मध्य में जितने भी पुत्र हों उन पर गंध मूल का बहुत अल्प और प्रायः नगण्य फल मिलता है। जैसे पिता को अरिष्ट है, पिता को कभी 5 दिन का बुखार हो गया है ना, या जरा सा सिर फूट गया, बस इतने से काम चल जाता। तो ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ पुत्र में शाखा के गुण सबसे अधिक होते हैं, गंध मूल के भी प्रभाव सबसे अधिक होते हैं। आप चाहे तो नोट भी कर लीजिए। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि यदि एक ही पुत्र हो तब, एक पुत्र हो तब उसको सबसे अधिक पीड़ा है। यदि एक ही पुत्र है तब वह ज्येष्ठ भी है और कनिष्ठ भी है, तो उसके लिए गंध अथवा मूल में जन्म लेना बड़ा घातक कहा गया है। गुरु जी, पुत्री का जन्म हो तो पूजन वूजन नहीं करवाते क्या? साधारण पूजा पाठ से ही हो जाता है। देखिए, रामबाण की बात करते हैं। सबसे पहली बात कि हम जितने भी कर्मकांड करने वाले लोग हैं, हम प्रायः इस बात का ध्यान नहीं रखते कि तंत्र मंत्र और उपचार गोपनीय भी रखने चाहिए, गृहस्थों को प्रकट नहीं करने चाहिए। मधुर और आकर्षक बनाने के लिए स्पष्ट उच्चारण उस तक नहीं पहुंचना चाहिए। जिस जिस पाठ में स्पष्ट और घोषित उच्चारण है उसमें देखिए रागों की व्यवस्था है कि इसी राग में, इसी लय में गाया जाएगा, ताकि सामान्य लोग नहीं सुन पाए। आरती बजाते समय घंटी जो बजाते हैं, है ना, तो घंटी की ध्वनि से लाभ भी है और वह मंत्र की गोपनीयता के लिए भी आवश्यक है। गंध मूल में, है ना, जिस नक्षत्र का जन्म हो उस नक्षत्र में यदि आप भगवान सत्यनारायण की भी पूजा कर देंगे तब भी मूल शांति हो जाएगी, तब भी गंध शांति हो जाएगी। गंध में भगवान शिव की पूजा किया करें और मूल में भगवान विष्णु की, है ना, उसी नक्षत्र में करनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा से गंध दोष मिट जाते हैं और काली की पूजा से मूल के दोष, है ना, तो गंध में भगवान शिव और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। यदि गंध में जन्म हुआ तो जिस नक्षत्र में जन्म हुआ 1 मास के अंतर उसी नक्षत्र में कोई भी जप, कोई भी पूजन रख सकते हैं, उससे शांति होती है। यद्यपि नक्षत्र विशेष का उपचार के पाठ में मैं बताऊंगा। तो पुत्री में बहुत साधारण करते हैं, जो आपके पूछने का ध्येय था, पुत्री के लिए बहुत साधारण उपचार हैं, पुत्र के लिए भी सामान्य है। लेकिन यदि एक ही पुत्र हो तो गंध का दोष अधिक होता है। एक ही पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, पुत्री नहीं, है ना, ज्येष्ठ पुत्र और कनिष्ठ सबसे छोटा पुत्र, है ना, पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। सबसे अधिक प्रभाव, है ना, गंध मूल का होता है। गंध मूल
का होता है। या अपवाद नहीं बता रहा हूं, महत्वपूर्ण बात याद आ गई तो बता देता, है ना। क्या क्या फल मिलते हैं? मूल से पितृकुल की विकृति। पितृकुल को घात और पितृकुल से विकार। पितृकुल को घात जाता है, किसके लिए घातक होगा? पिता के लिए, माता के लिए, भाई के लिए, है ना। और पितृकुल से विकार आते हैं, प्रवाहित होते हैं जातक में। और गंध से जब गंध में जन्म हुआ हो मातृकुल के विकार ठीक है। अब बताता हूं अपवाद। आपने देखा होगा कि जेठा वर से जेठा कन्या का विवाह नहीं करवाते हैं। क्या होता है? क्यों यह निषेध है? तो दंत कथाओं में ऐसा ही कहा जाता है कि यदि ज्येष्ठ पुत्र है उसका विवाह ऐसी कन्या से हो जाए जो अपने परिवार में ज्येष्ठ है, तो ये इनकी गृहस्थी जहां भी हो वहां आसपास उस परिवार में और किसी की गृहस्थी नहीं बच पाती, अन्य भाइयों की गृहस्थी का नाश होता है। ठीक है। ऐसे ही सबसे छोटे पुत्र का सबसे छोटी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। इसके अपवाद में है देखिए, वैशाख माघ श्रावण और
अभी जो आने वाला है, फागुन, फाल्गुन। इन चारों में, इन चारों मास में गंडांत यानी यह तीन अंश स्वर्ग में रहता है। गंडांत स्वर्ग में रहता है। तो क्या होगा? दोष नहीं होगा। यदि गंध में उत्पन्न हुआ, गंधी को ही गंडांत कहते हैं, गंधी को ही गंड कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? यदि इस माह के बालक का जन्म गंधी में हुआ है, तब उसको दोष नहीं लगता है। आषाढ़ अभी अभी बीता है, कुछ महीने पहले। मार्गशीर्ष, उससे पहले पौष जो अभी चल रहा है, इससे पहले का मास मार्गशीर्ष, और ज्येष्ठ। ये भी 4 मास हुए। इनमें गंडांत मर्त्यलोक में रहता है। मास में गंध्य मर्त्यलोक में रहता है। मर्त्यलोक कहाँ है? ये तो आप जैसे विद्वान ही बता सकते हैं, मुझे तो मालूम नहीं है ना। इसमें होगा जन्म, मर्त्यलोक में होगा जब जन्म, तभी कष्ट पाते हैं। देवलोक में दुख नहीं है, दुख नहीं है, संताप नहीं है, क्षति नहीं है। अश्विन, चैत्र, कार्तिक, और भाद्रपद, जिसको भादव भी कहते हैं, इन 4 मासों में अश्विन, चैत्र, कार्तिक, भाद्रपद, इन चारों मासों में गंध का निवास
पाताल लोक में होता है। गंड पाताल में होता है। तो मर्त्यलोक में मर्त्यलोक में गंध रहे तो क्या होता है? तो मृत्यु होती है। किसकी मृत्यु होती है भाई? प्रथम चरण में हो तो नानी की, द्वितीय चरण में हो, है ना, गंध के, है ना, का जो है 3 अंश ही अधिक घातक होता है, लेकिन वह समस्त नक्षत्र ही अरिष्ट करने वाला होता है। तो जिस नक्षत्र के अंत में गंध्य हो, उस नक्षत्र के पहले चरण में जन्म होने पर आपको पता है कि नानी की मृत्यु होती है, द्वितीय चरण में हो तो नाना की होती है, ये दूसरे चरण में हो तो माता की होती है, तीसरे चरण में मामा जी की, चौथे चरण में नाना जी की, है ना। तो ऐसे करके चौथे चरण में नाना जी की, और यदि नाना, नानी या मामा नहीं है, यदि कोई ऐसा बालक है जिसके जन्म के समय नाना नानी जीवित नहीं है, तब प्रथम चरण में जन्म लेने पर जातक की ही मृत्यु होगी। असल में क्या होता है, जो सच्चाई है वो यह कि गंध्य हो या मूल, अरिष्ट तो जातक को ही होता है। आपकी कुंडली में आपके ही कर्म लिखे हैं और किसी के नहीं। कर्म का किसी से लेना देना नहीं है, अपना कर्म अपने साथ। और यह सच है, जब मूल में जन्म होता है तो कहते हैं पिता को अरिष्ट, माता को अरिष्ट, भाई को अरिष्ट। यदि पिता नहीं है तो, यदि पिता नहीं है तो उस जातक को ही अरिष्ट होता है। जब मूल की शांति कराते हैं आप और उपचार बताते हैं तो क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि पिता इतने समय तक अपने, है ना, नए उत्पन्न पुत्र का मुख न देखे। क्यों? पुत्र का मुख जैसे ही देखा तो फिर दोनों के भाग्य आपस में जुड़ गए। भाग्य जुड़ना तय है, लेकिन मुख देखने के तात्कालिक कारण के बाद किसी भी महत्वपूर्ण घटना को पूरा होने में तब तक विलंब रहता है जब तक कोई तात्कालिक कारण उपस्थित न हो जाए। हमारी कुंडलियों में चतुर्थ भाव से तात्कालिक कारण का विचार करते हैं। तो तात्कालिक कारण या चतुर्थ भाव जिस व्यक्ति का कमजोर हो, दुर्बल हो, उसके जीवन में
सपने आते हैं, संभावनाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन जीवन में घटित कुछ नहीं होता है। उसको करोड़ों की नौकरी का ऑफर मिलता है, लेकिन होते होते बात टल जाती है। आपके पास अनेक लोग आते हैं कि हमने बहुत अच्छे अच्छे घरों में अपनी पुत्री के विवाह के लिए बात की, लेकिन जैसे ही आरंभ करते हैं कुछ न कुछ ऐसी आपत्ति विपत्ति आती है कि हमारा व्यवहार ही खत्म हो जाता है। तो बार बार आने वाली बाधाओं को, चतुर्थ भाव को शक्तिशाली बना के ठीक करते हैं। तो देख लीजिए कि केवल 4 महीने में ही गंध्यमुद लगेगा। वो है आषाढ़, पौष, मार्गशीर्ष और ज्येष्ठ। अब आषाढ़, मार्गशीर्ष, ज्येष्ठ ये तीनों मास बीत चुके हैं और अभी पौष चल रहा है। तो इस साल में अब यही अंतिम है। जब सूर्य मूल नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, उससे पहले वर्ष के सभी गंध्यमूल समाप्त हो जाते हैं। वर्ष का है ना अंतिम गंध्यमूल जो है वह सूर्य द्वारा धनु राशि में प्रवेश होने का समय है, जो दिसंबर के है ना उत्तरार्ध में होता है। तो इसमें यही देखा कि जब मर्त्यलोक में गंध्य हो तब मृत्यु होती है ना। जिस चरण में जन्म है उसके आधार पर मृत्यु का निर्धारण करते हैं, है ना। मृत्यु जातक पर ही आती है, लेकिन जातक का मुख देखने के बाद नाना नानी, मामा, पिता, माता, इनमें से कोई ना कोई है ना उस अरिष्ट से संवेदनशील होता है, और जैसे ही मुख देखता है बच्चे का तो उसको वह अरिष्ट लग जाता है। मुख नहीं देखा तो नहीं लगता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पिता पुत्र के उत्पन्न होने पर शीघ्र ही उसके मुख को देखे। ऐसा करने से पुत्र दीर्घायु होता है। पुत्र दीर्घायु होता है और वह पिता अपने पितरों के बंधन से, ऋण से तत्क्षण मुक्त हो जाता है। कहा गया है कि तत्काल ही जात मात्रे कुमारत्य मुख मालोक ये पिता पितृनाथ विमुच्येत पुत्र से मुख दर्शनाथ। पितृनाथ है ना, यानी पितृ ऋण से विमुच्येत मुक्त हो जाता है पुत्र से मुख दर्शनाथ, पुत्र का मुख देखते ही, है ना, तत्काल। तो ये गंध के अपवाद हो गए। और अपवाद क्या हो गया? जो मझला और सझला पुत्र होगा उन पर गंध का अल्प प्रभाव रहेगा। जो पुत्रियां हैं उनको भी साधारण। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए यदि गंध में जन्म हुआ हो तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए या भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। केवल गणपति पूजन से या शिव जी के पूजन से गंध का दोष दूर हो जाता है। गंध में भगवान शिव
या गणेश? शिव या गणेश की पूजा करते हैं। इसका संबंध मातृकुल से। ठीक। मूल में विष्णु की पूजा करते हैं। और नक्षत्र के अधिपति की पूजा करते हैं। जिस अश्विनी, आश्लेषा या मूल, ये अश्विनी, मघा या मूल है ना, के स्वामी है केतु। और इनका संबंध पितृकुल से, मूल का भी और इन देवी देवताओं का भी। गंध में माँ दुर्गा की और मूल में माँ काली की उपासना कर सकते हैं। हाँ, कितने योग हुए थे? 15। अच्छा। प्रतिपात। हाँ, व्यतिपात 17वां नक्षत्र। व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है ना, किसी भी चीज का प्राकट्य, उत्पन्न होना। व्युत्पत्ति। संस्कृत में व्युत्पत्ति भी लिखा जाता है। इसी से बना है व्यतिपात। व्यतिपात। तो यह 17वां नक्षत्र है। सिद्धि, व्यतिपात, वरीयन।
इस व्यक्ति में, है ना, बड़ी बड़ी क्षमताएं होती हैं। यह शिल्प, रचना, शिल्प, रचना, युक्ति, युक्ति कहते हैं व्यवहार को। व्यवहार में उत्तम होता है। व्यतिपात योग में जन्म हो तो शिल्प यानी तकनीकी कार्यों में उसकी रुचि होगी और उसमें अच्छा कौशल विकसित होगा। किसी भी कार्य को करने में रुचि बहुत रहती है ना। अनिच्छा से कार्य नहीं करता, आलसी नहीं होता है ना। नए नए कार्यों को करने में प्रसन्नता रहती है ना। हर काम को कैसे करना है यह बहुत अच्छे से इनको पता होता है ना। तुरंत विश्लेषण कर लेते हैं कि इस काम को ऐसे किया जाए तब बहुत अच्छा रहेगा। पुस्तकों में इनके बारे में कहा गया है मायावी। मायावी है ना। मायावी कौन होता है? जो रूप बदलता हो, है ना। रूप बदलने वाले को मायावी कहते हैं। जो अपना स्वयं का रूप बदल सकता हो या दूसरे किसी का बदल सकता हो, गुण बदल सकता हो, है ना। मायावी कौन होता है? जो सृष्टि में, प्रकृति में हस्तक्षेप कर सकता हो। क्या आप कर सकते हैं? क्या मैं कर सकता हूं? है ना। नहीं, जो बहुत शक्तिशाली होगा। डॉक्टर कर सकता है, वो सर्जरी कर देता है तो आपके जिन लोगों के ट्रांसप्लांट होते हैं, हार्ट, लिवर, पैंक्रिया, बहुत सारे लोगों की किडनी, है ना, तो एक व्यक्ति की किडनी को निकालकर और वहां दूसरे व्यक्ति की किडनी को निकाल लगा देता है ना। तो उसने रूप गुण कुछ न कुछ में हस्तक्षेप कर दिया, आपकी आयु को बढ़ा दिया, उसने हस्तक्षेप कर दिया। आप क्या करते? आप महामृत्युंजय का जाप कराते और उनकी आयु पर जो दोष लगा है वह मिट जाता। फिर क्या होता? उनकी आयु बढ़ जाती। तो वेद मंत्र भी, है ना, माया करते हैं। तो जिनको वेद मंत्र सिद्ध हो जाएं उनको भी माया भी कहा जाएगा। और जो अपने कार्य क्षेत्र में इतने सफल होने वाले हैं, जैसे आज अंबानी है, अडानी है, इन लोगों ने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दिया, है ना। मोदी है, वह आए तो पूरे देश का वातावरण, बातचीत के, है ना, विषय और समाज में होने वाली घटनाएं एकदम ही बदल गई। कभी कभी युग परिवर्तन होता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ तो उन्होंने ऐसा कीर्तिमान बनाया कि उनके कारण भी हमें सनातन धर्म पर गर्व होने लगा, है ना। बहुत सारे लोग जिनकी रुचि धर्म में कम हो गई थी, आस्था कम हो गई थी, उनकी फिर से बलवान हो गई। तो व्यतिपात योग में जिसका जन्म होता है वह अनेक हजारों लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। जरूरी नहीं है कि वो तंत्र मंत्र जानता हो, जरूरी नहीं है कि वह डॉक्टर हो, वह बहुत बड़ा उद्योगपति है तो
अपने गांव को नगर बना देगा, है ना, अपने गांव को नगर बना देगा। फिर क्या होगा, गांव के जितने भी निवासी थे सबके जीवन में परिवर्तन आ गया, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी के कारण उनका जन्म का गांव राजापुर पूरी दुनिया में जाना जाता है ना। लोग पर्यटक वहां दर्शन करने जाते हैं राजापुर में, ठीक है। तो व्यतिपात योग में जन्म हो तब मायावी भी होता है और सुविख्यात भी होता है। इतिहास में भी विख्यात होता है। व्यतिपात हो गया। अब वरियान, है ना, 18 वरियान, इसमें कहते हैं दुष्कामी, दुष्कामी होता है। दुष्कामी किसे कहते हैं, है ना, पुस्तक में तो पढ़ लिया। दुर्योधन यह कैसा नाम रख दिया, लेकिन उसका कुछ अर्थ है। दुर्योधन का अर्थ होता है जिससे युद्ध करना कठिन हो, दुर्लभ हो। तो वास्तव में दुर्योधन राजा का ही पर्यायवाची है ना। राजा से युद्ध करना ही सबसे कठिन होता है। राजा से राजा ही युद्ध कर सकता है, और तर्क संगत कारण होने पर ही युद्ध किया जा सकता है, अकारण नहीं। तो दुष्कामी, दुष्कामी का अर्थ आप यही बताएंगे। कठोर, स्वार्थी, पापी, धनवान, है ना। कठोर होगा तो बहुत श्रम करने वाला भी होगा, स्वार्थी होगा, व्यक्तिवादी होगा ना, पाप कर्म में प्रवृत्त होगा, और धनवान होगा। दुष्कामी का अर्थ दुर्व्यसनी भी होता है ना? ऐसे लोगों में दुर्व्यसन की आदत हो सकती है। परिग, उन्नीसवां योग है परिग।
परिघ का मतलब होता है बंधन, परिधि। व्यतिपात योग के बारे में जो लिखा हुआ है उसको हमने इस परिधि में बंद कर लिया, है ना। परिधि को ही परिघ कहा जाता है ना। परिघ व्याल को भी कहते हैं। व्याल क्या है? बच्चों की नाभि, बच्चों की नाभि उनके गले में लिपट जाती है ना। मां से जो नाभि जुड़ी हुई है वह नाल, वह व्याल, उसका शुद्ध रूप है व्याल, है ना। और देसी बोलचाल में हम उनको नाल भी कहते हैं। तो वही है परिघ। परिघ में जन्म होता है तो प्रायः मृत्यु हो जाती है ना। और माता को कष्ट भी होता है, या तो मृत्यु होगी या माता को कष्ट होता है। और पुस्तक में वर्णन है कि विद्वेषी तथा धनी होता है, यह धनी होता है और विद्वेषी होता है। और क्या होता है, कभी कभी कदाचित व्याल के साथ उत्पन्न होता है। तो आजकल तो व्याल के साथ उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए नहीं लिख रहा हूं, है ना। तो वो सोनोग्राफी में देख लिया जाता है ना, जांच में देख लिया जाता है और आपको बता देते हैं कि गले में लिपट गया है, तो दवा औषधि और, है ना, दूसरे उपायों से इसको ठीक कर लिया जाता है ना। नहीं तो कभी कभी जन्म होते होते ही व्याल में गला खींचने से और मृत्यु हो जाती थी। तो परिघ योग अच्छा नहीं होता है। विद्वेष क्या है? ईर्ष्या और द्वेष में क्या अंतर है? विद्वेष का क्या अर्थ होता है? ईर्ष्या किसी की उत्तम बात या उत्तम वस्तु को देखकर अपने मन में उसी वस्तु या उसी बात का मोह उत्पन्न हो जाए। हमारे मन में मोह उत्पन्न हो जाए कि जैसा उसका घर मकान है वैसा हमारा भी हो, जैसे उसके पास जितनी सुंदर कलम है उतनी मेरे पास भी हो। और यदि यदि हमें उससे उत्तम प्राप्त नहीं हो पाए तो हम उससे चिढ़ते हैं। यह चिढ़ना ही दूसरे से चिढ़ना, यह हो जाता है ईर्ष्या। और दूसरे को परेशान करना, है ना, चिढ़ाना, यह है विद्वेष। स्वयं चिढ़ना ईर्ष्या है और यह द्वेष है। और विद्वेष क्या है? विद्वेष मतभेद है, विवाद है, अलग अलग होना। विद्वेष माने भेदभाव। भेदभाव करने वाला व्यक्ति होगा, अपने भाइयों से भी, घर में भी, परिवार में भी, माता पिता से भी भेदभाव रखता है। तो जो ऐसे लोग हों उनको अच्छी संगति में रहना चाहिए, है ना, तब वह
भाषा का विद्वान होगा, इतिहास का विद्वान होगा। धनी होते हैं। चलिए, इसके बाद तो शिव और सिद्ध नाम के योग हैं। शिव, फिर सिद्ध योग। ये अच्छे अच्छे ही होते हैं सारे। शिव योग में धनी, शास्त्रज्ञ, राजा का प्रिय, राजप्रिय, और शांत भी लिखा हुआ है ना। तो छोटे बच्चों को शांत नहीं बताना चाहिए। आजकल के लोग आपकी बात का क्या मतलब निकालेंगे फिर आप, है ना। सिद्ध योग में जन्मा हुआ बालक धर्म में और यज्ञ करने में तत्पर हो। धर्म और यज्ञ में तत्पर। बाईस, साध्य योग। साध्य, साध्य का अर्थ होता है लक्ष्य, जो हम पाना चाहते हैं, जो हमारा टारगेट है, उसको साध्य कहते हैं। और साध्य तक पहुंचने के लिए जो हमारी सहायता करता है उसको साधन कहते हैं। साधन और साध्य, जब साध्य प्रमुख हो जाता है तो साधन गौण हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। कि जैसे गाय के मुख के बहुत निकट भोजन रख देते हैं तो वह मुंह से ही खाने लगती है ना। गाय मवेशियों को भोजन करने से मतलब है ना। हाथ धोना है, पैर धोना है, ये सब कुछ नहीं है ना। और उनके पास कोई उपाय भी नहीं है, उनके पास भोजन करने के अनेक साधन नहीं है, इसलिए मुख से ही भोजन करते हैं। हमारे पास अनेक साधन है तो हम छुरी कांटे से भी भोजन करते हैं, है ना। तो छुरी कांटा साधन है और साध्य है जो हम करना चाहते हैं, जो लक्ष्य है। जिनका जन्म साध्य योग में होता है, ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होते हैं और अच्छे या खराब किसी भी रास्ते से चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। महत्वाकांक्षी बहुत अधिक होते हैं। शुभ आचरण वाला हो। पुस्तक में लिखा है शुभ आचरण वाला। आप यह भी बताइए। और महत्वाकांक्षी होता है, ऐसा आदमी केवल कमाने खाने से संतोष नहीं करता,
इनकी इच्छा होती है कि मैं समाज में, है ना, समाज में राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर या देश स्तर पर लोकप्रियता, है ना, लोकप्रियता की जो चाह होती है उसी को महत्वाकांक्षा कहते हैं। महत्वाकांक्षी है ना, महत्वाकांक्षी होता। तो अब तो इतने शुभ आचरण के लोग नहीं होते हैं समाज में। तो आप स्वयं विद्वान हैं, आप जैसी परिस्थिति देखेंगे, है ना, यदि वह धार्मिक परिवार हो तो बताइए शुभ आचरण वाला होगा। यदि व्यापारी का पुत्र हो तो व्यापारी का शुभ आचरण क्या होता है? व्यापारी आपके किसी भी आचरण को शुभ नहीं मानते हैं पैसा देने के अलावा। ठीक है, तो शुभ आचरण वाला जो हुआ वह क्या होगा? जो भाग्यशाली है कि उसका जन्म होते ही घर में धन आने लगे, तो वह कुरूप भी होगा, वह सबको अच्छा लगता है ना, क्योंकि साध्य योग में जन्म हुआ है ना। सबको अपनी अपनी साध से मतलब है, सबको अपने अपने लाभ से मतलब है। साध्य में जिसका जन्म होता है वह ऐसे ही लोगों के समाज में रहता है